जय श्री राम। जीवन भर गालिब एक भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो हमने कभी जीवन में ये सोचा ही नहीं कि ये हमारी अंदर जो कमियां भरी पड़ी है किसी ने देखने की कोशिश ही ना करी, और जो देख लेते हैं उनका आप फिर इतिहास बन जाता है। कैसे? आप अपने गुरुदेव भगवान हैं, जो भी इस तरह के महापुरुष जो आपको अच्छे लगते रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ समाज से अलग हटके किया तो है। तो भैया, हमें देखना है अपने दोषों में, उनको दूर करने का प्रयत्न हर दिन करना है। देखिए, ये एक बड़ा नियम है कि यदि कहीं पर थोड़ी सी भी गंदगी इकट्ठी हो गई ना, तो वहां पर आप एक दो दिन के बाद देखेंगे गंदगी का बड़ा भारी ढेर लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि ये नियम है, जहां पर जैसी चीजें रहेगी वो खुद पे खुद वैसी चीजें आती चली जाएगी। कभी आपने देखा हो, आपका जो दिमाग है, आप उसमें से कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, किसी चीज के लिए दबाव दे रहे होते हैं, तो कोई विचार आता है और उस विचार के साथ आप जुड़ते, तो ऐसे ही दुनिया भर के विचार आने शुरू हो जाते। तो इन सब की जड़ जो है वो जड़ को ही खत्म करना है, और जड़ हमारी ये इंद्रियों के द्वारा मन में जाएगी। तो अगर हम अपनी, जैसे कल बहुत अच्छी बात सत्संग में निकल के आई थी कि भैया हमें इंद्रियों का ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करना, तो अब ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन इंद्रियों का क्या भाई? तो वो यही बात है कि जो इंद्रियां है ना, ये ही भाई आंखों के द्वारा ही तो हम संसार में जा रहे हैं। वो मन कोई फैक्ट डाल रहा है, जो भी हमने दृश्य वहां देखे वो ही सब अंकित होते चले जाते हैं। तो हम हर दिन इन चीजों को सोचना शुरू करें कि भैया गड़बड़ कहाँ से हो रही। तो गड़बड़ हो रही है हमारी इंद्रियों से। जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब देखिए, आपको ये सब जो बातें हैं, वो भाई आप में इतनी हिम्मत नहीं गुरुदेव के सामने बैठ करके कुछ इस तरह से पूछ लें। गुरुदेव जब आते हैं तो आप इतना ऐसी बात कर ही नहीं पाते। तो आप जो अपने इर्द गिर्द भाई हैं, देखिए हम बेशक संत बन गए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर बहुत भाई ऐसे हैं जो हमसे ऊंची अवस्था के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं। सच पूछिएगा तो हम तो यहाँ पे आकर के अब हमारा जो अंतःकरण है उसमें कुछ ऐसा दिखने लगा है कि हमें तो लगभग सभी से प्यार हो गया, कोई भी किसी आदमी के प्रति नफरत नहीं बची। तो उसका कोई कारण रहा होगा, तो मैं तो वही रास्ते आपको बताता हूं कि किस तरह से ये हुआ। लेकिन हो सकता है आप विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, तो वहां पर जा करके आपसे ऐसा नहीं हो पाता हो। तो जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उन सब में हमने शुरुआत कर देनी है कि भाई जो इंद्रियों का जो काम है ना, अब कानों का काम देखो। अब कान दूसरे की बुराई, चुगली या इन सब चीजों की तरफ ज्यादा अगर जा रहे हैं, तो आप अभी सत्संगी हुए ही नहीं। ये अपने अंदर गुण पैदा करना है कि बरोबर में बैठा हुआ बंदा भी यदि कोई बोल रहा है और हमें बिल्कुल यही ना महसूस हो कि इसने कहा क्या, क्या बात चली, पता ही नहीं, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं। आंखों को दृश्यों पे ऐसों पर ही ले जाएं कि हमें जिनको देखने की आवश्यकता हो। जिह्वा बार बार मांगती ना रसगुल्ले है। हमारे कुछ भाई है जिनके मान लो अगर उनको शुगर भी हो रही है तो भी वो दो चार रसगुल्ले पेल देते हैं। तो वो क्या है कि भाई ये जिह्वा जो है ना, ये रुकने नहीं देती है। तो जब जिह्वा रुकने नहीं दे रही है तो ये सब गड़बड़ हो रहा है।
तो ये तो सभी का ही आपने वो निरोध करना पड़ेगा। जिह्वा का भी, सुगंधी नाक से लेते हैं इनका भी, मतलब पांचों की पांचों आपके कंट्रोल में कब आएगी? जब आप इनका खाना पानी बंद करोगे। अगर आप इन्हें देते रहेंगे तो नहीं आएगी। कोई भी गलत चीज आप छोड़ना चाहते हैं, उसको यदि आप ये सोचते हैं कि यार हम इसको ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं, बहुत कम चीजें हैं जो धीरे धीरे करके छोड़ी जा सकती हो, लेकिन इनके लिए तो आपको एकदम से करना होगा। देखिए, हमने लगभग 2 वर्ष तक अपने घर में टीवी चलाया ही नहीं था, बंद कर दिया, रिचार्ज ही नहीं कराया, बिल्कुल टीवी देखा ही नहीं। ये सब बातें सोचने की है। क्यों नहीं? क्योंकि वो बाहर ले जाएंगे, इधर उधर से आए, बैठे, थोड़ी देर सोफा पे बैठे, टीवी चला लिया, फिर समाचार सुनने लगे, या कोई ऐसा सीरियल आया उसमें लग गए। तो जीवन भर तो यही किया है। आप देखिए, हिसाब लगा के ये टीवी आपका कितना समय खा जाता है? वो समय आपके पास था, आप कुछ कर सकते थे, लेकिन आप क्या कहते हैं? समय ही नहीं मिलता भगवान का नाम लेने को, करने को। भैया, समय तो इसलिए नहीं मिलता ना कि आपने अपने समय को गलत तरीके से विभाजन कर रखा है। अरे, समय तो मिलेगा। आप दिन में कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा, जो भी समय खराब करते हैं टीवी के सामने है। और आजकल ये मोबाइल की लत है। मोबाइल का आप अपने लेवल पर देखिए कि कितने बजे तक है। कभी आंख खुल जाती है और हम देखते हैं, मान लो बाहर से आकर के, भाई, तो लोग ऑनलाइन होते हैं। ये कितनी गलत बात है कि भैया, यदि हम सारा दिन रात इसी के पीछे पड़े रहे तो फिर आप अपने आप को सुधार कैसे सकते, बताओ? अरे, कोई तो एक समय हो कि उस समय पर मेरा मोबाइल, उसका मैंने अपना वो जो चला रखा है नेट, वो बंद कर दूंगा अपने लिए। आज ये सबसे एक बड़ी बात निकल के आई है, अपने लिए कोई एक समय चुने कि इतने बजे मेरे यहाँ का नेट बंद हो जाएगा। 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, जो जितने बजे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, नहीं तो भैया ऐसे ऐसे प्रलोभन आते रहेंगे। देखिए, हमें भी क्रिकेट मैच देखने का बड़ा शौक रहा था, हम भी बहुत देखते थे, लेकिन जब ये आभास होने लगा कि इसमें तो हमारा समय बहुत ज्यादा नष्ट हो रहा, तो जब से थोड़ी सी बुद्धि विवेकवती हुई तो हमने फिर छोड़ा। तो आप भी इन सब चीजों पर कंट्रोल करिए। बहुत देख ली न्यूज हमने, क्या कर लोगे न्यूज देख करके? कहते नहीं यार, अपडेट रहना पड़ता है, समाज में संसार में क्या चल रहा है। तो भैया, उसके लिए आप 5-10 मिनट का समय बना लो। कोई एक चैनल लिया, उस पर अब क्या करते हैं, एक चैनल से सुनी, दूसरे पे गए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांच, सारा समय इन्हीं चीजों में बीत रहा। अरे, ये समय आप किसी भी अपनी कोई पुस्तक, हमारी जितनी भी ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, इनमें दे सकते थे। उनको पढ़ करके आप अपना जीवन बढ़िया बना सकते थे, लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा। समय तो वो खा रहा है, आपको तो वो चीजें अच्छी लग रही है। अरे यार, भाड़ में जाए, मैं तो पहले टीवी देखूंगा, चाय ले आओ, चाय पिए। अब ये जो इस तरह का जीवन बना रखा है, तो फिर आपने परमात्मा को चुना नहीं। और हमारी पहली शर्त है कि जिसका उद्देश्य क्लियर नहीं, जिसके लिए अभी परमात्मा प्रथम स्थान पर नहीं आए, तो भैया वो तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में आएंगे और चले जाएंगे। तो उसके लिए तो सोचने की बात ही नहीं। फिर आप करते रहे, यदि अभी आपके लिए परमात्मा प्रायोरिटी पर नहीं आए हैं तो करते रहे। हम लोगों को ये देखना होगा कि हम चाहते क्या है। अरे, जब परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने तजुर्बों से ये बात बता रहा हूं कि इन सब चीजों का, अगर बिल्कुल देखो, चलो हमने तो 2 साल टीवी बंद किया, अब बिल्कुल नहीं बंद कर सकते तो अपना समय बना लीजिए कि भैया मुझे 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, वही जो सुबह खबर चल गई शाम तक लगातार वही चलती रहती है। कोई एक आध तो खबर नहीं आती होगी, लेकिन हम ज्यादातर समय इन्हीं में लगा देते हैं। तो हम अपने लिए कब सोचेंगे, कब चलेंगे अपने लिए? हमने सोचा ही नहीं इन बातों की तरफ
कि मुझे जीवन में अपने लिए समय देना था। अरे कब अपने लिए समय देंगे आप? हैं? जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते जा रहे हैं और आज अपने लिए आप समय नहीं निकालते। जो सत्संग आपने सुन लिया, जो आपने वहां पे समय दे लिया, उसी चीज को समझते हैं कि भाई मैं तो सत्संग सुन के आ गए। वो जो आप 40 मिनट या 35 मिनट सुन के आए हैं, वो कितनी देर तक असर करेंगे आप पे? भाई अगर आपने 1 घंटा अच्छाई में रहे तो 1 घंटे की बजाय वो 4 घंटे आपको अच्छाई, फिर आप संसार में गए, फिर संसार की बातें चढ़ेगी और संसार में आप सारा दिन क्या देख रहे हो? वहां जो टीवी देखा जा रहा है उसमें डबल चीज हो रही, कानों से भी सुन रहे हैं और आंखों से भी देख रहे हैं। वो हमारे मन को जा करके ऐसा मलिन करता है। तो मैं टीवी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन ये जो मोबाइल और टीवी है इनका एक उचित तरीके से हम प्रयोग करें, ये हमारे लिए हैं, हम इनके लिए थोड़ी हैं, हैं? अरे जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, ये बात आप कब सोचेंगे? तो आपको ये चीजें सोचनी होगी कि ये जमाना जो है ना, उसको बदलने की आप हिम्मत रखते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, हर आदमी के अंदर है, क्योंकि हर आदमी को परमात्मा सुलभ है? और ये तो खैर अलग मैटर हो जाएगा कि आप हैं ही वो, तो फिर आपको ये सब चीज, भाई जब परमात्मा बदल सकते हैं तो आप भी तो परमात्मा के राजकुमार हैं, आप भी ये सब कुछ बदल सकते हैं, कैसे नहीं बदल सकते? तो हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कि एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ रहा है, फिर खत्म करते हैं। कि मैंने सुना कि भाई हमारे गांव में एक ऐसी कुतिया है जो मन में कर ले ना तो भैया उनके शेर ने फाड़ के रख दे। अच्छा इतनी तगड़ी है, तो फिर क्या हुआ? नुको मरने को मर गई, पर उसने कभी मन में नहीं किया। तो आप अपने मन में कर ले कि परमात्मा की तरफ चलना है, 100% परमात्मा ही हमारे हैं, और अगर इस तरफ आप गए तो ही आपका कल्याण होगा, नहीं तो भैया ये मनुष्य देह मिला है और फिर ऐसे ही बीत जाएगा, पता ही नहीं चलता। आप देखिए ना आजकल तो जैसे दिन छोटे हो रहे हैं, कल से घर कुछ बड़ा होना शुरू हुआ, तो अब धीरे धीरे जल्दी, इतनी जल्दी दिन बीत रहे थे कि कुछ पता ही नहीं चलता था। तो जीवन बीत रहा है आपका, ये जो आप समझते हैं ये सारी सब चीजें बीतती जा रही है, कब जवान हो गए, कब बुढ़ापे की तरफ चले गए और फिर कब आप दुनिया से विदा हो गए, पता ही नहीं चलता। तो इन सब बातों के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया समय का ना विभाजन करना पड़ेगा, शुरुआत से लेकर के। हम लोग सोचते ही नहीं, शुरू से समय का विभाजन नहीं करते। जैसे हम पहले बचपन में पढ़ते थे ना, 8वीं 10वीं जब आती तो कहे भाई अब तो बस दिवाली के बाद में ना मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, फिर वो दिवाली चली गई, अरे नए साल से करेंगे। तो ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन कभी भी उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। आपके सामने हम जो उदाहरण बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है? कोई विशेष काम नहीं किया, केवल जो बातें सुनी उनको जीवन में हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जब आप अप्लाई करने लग जाते हैं ना तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय।